नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 10 के लिए हम नया टॉपिक लाए हैं विज्ञापन रचना यानी विज्ञापन लेखन। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सूचना लेखन। सूचना लेखन और विज्ञापन लेखन में केवल थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, क्योंकि विज्ञापन में जो सूचना दी जाती है वो थोड़ी ललित तरीके से दी जाती है, यानी चित्रात्मक और आकर्षक तरीके से आकर्षक शब्दों में दी जाती है, और इसका थोड़ा सा फॉर्मेट भी चेंज होता है। विज्ञापन अक्सर आपने टीवी में भी देखे होंगे, सुने भी होंगे, और उसके अलावा दीवारों पर लिखे विज्ञापन भी देखे होंगे। तो बहुत सारे तरह के विज्ञापन आपने देखे हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें किस तरह के विज्ञापन अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपका विज्ञापन आएगा वो आपका आएगा 5 मार्क्स के लिए, 5 नंबर के लिए, और उन 5 नंबरों के लिए हमें बहुत सारी मशक्क़त करनी होगी कि और देखना होगा कि विज्ञापन को किस तरह से लिखा जाए कि 5 में से 5 नंबर आए। तो ऐसे हम देखते हैं कि किस तरह से विज्ञापन, इस शुरू में हम ये देखेंगे कि विज्ञापन किसे कहा जाता है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, और इस तरह से हम अंत तक विज्ञापन बनाना सीखेंगे। कक्षा 9 में भी आपने विज्ञापन लेखन देखा था, और कक्षा 9 में इस वर्ष भी विज्ञापन लेखन पढ़ाया गया है जाएगा। तो विज्ञापन रचना, विज्ञापन शब्द अंग्रेजी के एडवर्टाइजमेंट का हिंदी अनुवाद है, जिसका अर्थ है सार्वजनिक सूचना, सार्वजनिक घोषणा या ध्यान आकर्षण, यानी किसी भी जानकारी को सार्वजनिक करना यानी लोगों तक पहुंचाना, किसी भी घोषणा को, उद्घोषणा को लोगों तक पहुंचाना, ये सारी चीज़ें जो है वो विज्ञापन में आती हैं। यानी किसी भी सार्वजनिक सूचना को, सार्वजनिक घोषणा को लोगों का ध्यान आकर्षण कराने के लिए प्रेषित किया जाना ही विज्ञापन कहलाता है। उपयुक्त शब्दों में अगर कहा जाए तो विज्ञापन सूचना या अपील का ललित प्रस्तुतिकरण है, यानी चित्रात्मक और सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण है। सूचना लेखन में हमने देखा था कि सार्वजनिक सूचना को जब सार्वजनिक किया जाता है तो उसको किस तरह से औपचारिक रूप में लिखा जाता है, खास करके कार्यालयीय भाषा में लिखा जाता है। किंतु यदि विज्ञापन लेखन की हम बात करें तो ये एक ललित प्रस्तुतिकरण किया जाता है इसका, यानी कि एक सुंदर और आकर्षक तरीके से इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अगर हम इसके शब्द की बात करें विज्ञापन, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है वी और ज्ञापन। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है सूचना या ज्ञान, अर्थात विशेष ज्ञान या विशेष सूचना जो कि सार्वजनिक की जा रही है लोगों के जानने के लिए। तो विज्ञापन का शाब्दिक अर्थ है विशेष ज्ञान। विज्ञापन प्रचार का ऐसा साधन है जो बिना राजनीतिक, धार्मिक या सांप्रदायिक दबावों के जनता या उपभोक्ता में अपने लिए आवश्यकता या रुझान उत्पन्न करता है। यानी विज्ञापन एक ऐसा साधन है जो कि किसी भी राजनीतिक, धार्मिक और सांप्रदायिक दबावों से बिल्कुल अलग होकर कार्य करता है। यानी विज्ञापन में धर्म का, राजनीति का और संप्रदाय का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर हम बात करें तो ये उपभोक्ता की क्रय सामर्थ्य का विकास करता है। क्रय सामर्थ्य यानी खरीदने की क्षमता को विकसित करता है, उसका विकास करता है। जब लोग विज्ञापन देखते हैं और उसमें, उस विज्ञापन में जब लोग महसूस करते हैं अपने ज़रूरत की चीज़, तो उपभोक्ता उसे क्रय करने का प्रयास करता है। तो विज्ञापन क्रय सामर्थ्य का विकास करता है, खरीदने की व्यवस्थाओं का विकास करता है। वहीं अगर हम बात करें विज्ञापन का क्या उद्देश्य है, तो विज्ञापन का उद्देश्य है उत्पादक को लाभ पहुंचाना। यानी किसको लाभ पहुंचाना? उत्पादक को। उत्पादक कौन? उपभोक्ता। तो हम आम नागरिक, और उत्पादक यानी जो उस सामान का प्रोडक्शन कर रहा है, जो उस सामान को बना रहा है। तो विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है उत्पादक को यानी बनाने वाले को या कंपनी को फायदा पहुंचाना, लाभ पहुंचाना।
तो विज्ञापन का उद्देश्य है उत्पादक को लाभ पहुंचाना, उपभोक्ता कौन, आप और हम जिन सामानों का यूज कर रहे हैं, उपभोक्ता को शिक्षित करना, उपभोक्ता को ये जानकारी देना कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से उसे क्या लाभ है। तो जो विज्ञापन है वो उत्पादक को तो लाभ पहुंचाता ही है, साथ में उपभोक्ता को भी शिक्षित करता है, नॉलेज देता है, जागरूक बनाता है, नई चीज़ों के बारे में बताता है। और अब हम देखेंगे कि समाज में या हम लोगों के बीच विज्ञापन की क्या आवश्यकता है, विज्ञापन क्यों होने चाहिए। तो इसका सबसे पहले एक जो बिंदु है वो है विज्ञापन की आवश्यकता में पहला बिंदु है नए उत्पादों या नए विचारों को प्रोन्नत करना। यानी जब कोई नया उत्पादन मार्केट में आता है तो उसको प्रोन्नत करना, उसको विकसित करना, उसको लोगों तक पहुंचाना विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है। वहीं अगर दूसरे बिंदु की हम बात करें तो अपने उत्पादों की विशेषताओं की ओर ग्राहकों को आकर्षित करना। यानी विज्ञापन की आवश्यकता क्यों होती है कि जो उत्पादन करता है उसने जो उत्पाद का निर्माण किया है उस निर्माण की तरफ, उस वस्तु की ओर ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करना, लोगों का ध्यान दिलाना। तभी तो नए प्रोडक्ट्स को देखकर हम देखते हैं अच्छा मार्केट में ये सामान भी आता है, इससे ये होता है, हमें भी ये चीज़ खरीदनी चाहिए। यानी लोगों को अपने सामानों के प्रति आकर्षित करना भी इसका एक की आवश्यकता होती है विज्ञापन की। अपने उत्पादों के संबंध में अपने मत की पुष्टि करना, यानी विज्ञापन के माध्यम से आपके प्रोडक्शन में यानी आपके उत्पाद में जो अच्छी चीज़ है उसके बारे में अपना मत देना। जैसे कोई शैम्पू का विज्ञापन है तो उसमें जो विज्ञापन करता है या विज्ञापन के माध्यम से जो उत्पादक है वो अपने मत की पुष्टि करता है कि बाल झड़ते नहीं हैं, बाल सॉफ्ट रहते हैं, बालों में चमक रहती है, तो ये उसने अपना मत दिया अपने वस्तु के प्रति। अब वो क्या कर रहा है, विज्ञापन के माध्यम से वो क्या कर रहा है, अपने मत की पुष्टि कर रहा है कि जो बात वो कह रहा है, जो चीज़ें उस चीज़ उत्पादन में हैं या उस शैम्पू में हैं वो सही हैं। वो अपने मत की पुष्टि कर रहा है। किसके माध्यम से कर रहा है, विज्ञापन के माध्यम से। इसलिए विज्ञापन आवश्यक है। वहीं अगला बिंदु है अपने मत की पुष्टि के लिए उचित वातावरण तैयार करना। अब साहब वो अपने उत्पादन के लिए उचित वातावरण कैसे तैयार करेगा, विज्ञापन इसके लिए इसमें विज्ञापन क्यों जरूरी है, विज्ञापन की क्या आवश्यकता है। देखिए अगर कोई चीज़ का वो प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे मान लो ग्लूकोन डी है, तो ग्लूकोन डी के लिए उसने विज्ञापन में एक ऐसा वातावरण बनाया कि गर्मी है और लोग बेहाल हो रहे हैं गर्मी से, और फिर उसका उसने बताया कि किस तरह से ग्लूकोन डी पीने के बाद सब लोगों को राहत मिलती है। तो उसके लिए उसने विज्ञापन के माध्यम से एक ऐसा माहौल बनाया, क्योंकि उसने अपना मत दिया था कि ग्लूकोन डी पीने से राहत मिलती है, गर्मी दूर भागती है, और ये वातावरण तैयार करके उसने अपने मत की पुष्टि की कि मैंने किस तरह से इस उत्पादन के माध्यम से ऐसा किया। तो अपने मत की पुष्टि के लिए उचित वातावरण, एनवायरनमेंट तैयार करना, इसलिए भी विज्ञापन आवश्यक है। अगले बिंदु की हम बात करें कि किस प्रकार से, पांचवा बिंदु है अपने विरोधियों के तर्कों को गलत बताना। कई बार किसी प्रोडक्शन में होता है कि भाई ये इस तरफ से ये दाग निकल जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब दूसरा प्रोडक्शन जब आता है, दूसरा उत्पाद जब मार्केट में आता है, तो वो अपने विरोधियों की बातों को गलत साबित करता है कि देखिए दोनों तरफ विज्ञापन में हमने देखा है कि दो कंपैरिजन होते हैं, एक तरफ टाटा नमक, एक तरफ साधारण नमक, और वो जो टाटा नमक है वो दूसरे वाले नमक को थोड़ा सा कम अच्छा बताने का प्रयास करता है। यानी कि बिल्कुल सही है, विज्ञापन क्यों आवश्यक है, अपने विरोधियों के तर्कों को गलत बताने के लिए विज्ञापन आवश्यक है कि नहीं हमारा ज़्यादा जो उत्पाद है वो अच्छा है और विरोधियों का यानी अपोजिशन का नहीं है। यानी इस तरह से क्या करता है, विज्ञापन के माध्यम से अपने विचारों
अपने विरोधियों के तर्कों को गलत बताता है। वहीं अगला है जनमत तैयार करना। बिल्कुल सही है, जो विज्ञापन होते हैं वो जनमत तैयार करते हैं, यानी जनता का जो मत है वो तैयार होता है कि कौन सा प्रोडक्शन अच्छा है, कौन सा उत्पाद अच्छा है। और विज्ञापन केवल कमर्शियल ही नहीं होते, राजनीतिक भी होते हैं, यानी चुनाव के समय में भी हम विज्ञापन देखते हैं जिसमें विभिन्न पार्टियां अपना अपना एजेंडा प्रस्तुत करती हैं और इन्हीं के माध्यम से हम जनमत तैयार करते हैं, यानी हमारा व्यू तैयार करते हैं, चाहे वो सामानों के प्रति हो, एक उपभोक्ता के रूप में हो, चाहे एक नागरिक के रूप में हो। तो विज्ञापन हमारे लिए परम आवश्यक हैं और विज्ञापनों के माध्यम से ही स्वस्थ जनमत तैयार किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा आज की इस कक्षा में कि विज्ञापन लेखन क्या है, विज्ञापन लेखन किन शब्दों से मिलकर बना है, विज्ञापन के क्या उद्देश्य हैं और विज्ञापन क्यों आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम आगे का पढ़ेंगे कि विज्ञापन लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं और विज्ञापनों को किन किन माध्यमों से आप तक पहुंचाया जाता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।